आदरणीय सत्संग प्रेम से कहना सत्संग जो अपने जीवन में कर्म के मैदान में उतर कर सत्संग बोलते हैं, उन्हीं का जीवन धन्य है और वही सदगुरु जी को प्यारे हैं, जिनका अमल सुंदर है। अमल के साथ साथ उनके सुंदर बोल हैं। तो सज्जनों, आपने तो सारी बातें कह ही दिया है, बात कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक आदेश का मानना होता है। महापुरुष को आदेश मान लेना ही भक्ति है, गुरुमत है। तो महापुरुष को सहसा जी लिख रहे हैं कि सदगुरु के चरणों से पावन जग में कोई तीर्थ स्नान नहीं, बिना गुरु के खुद मानव बन सकता इंसान नहीं। सत्संग सत्य है कि सदगुरु दुनिया में अवतरित होकर समूचे मानव के लिए एक प्रभु परमात्मा का संदेश दे रहे हैं। और सज्जनों, हर युगों में समय कोई भी रहा, लेकिन इंसान हर समय बिगड़ा ही था, एक उजड़ा था। सत्संग जिसके कारण सदगुरु के धरती पर अवतरित होना पड़ा। सत्संग का अवतार लेकर समूचे मानव के लिए एक इंसान बनकर जीवन जीने के लिए सत्संग प्रेरणा देते रहे हैं। सत्संग हम आप भी अज्ञानता की जगह में है, एक रीति रिवाज के अनुसार जीवन जिया जाता रहा, लेकिन सुख चैन शांति न मिलने के कारण सदगुरु जी से मुलाकात हुई और सदगुरु जी ने हमें आपको ऊंचाई पर ले आकर खड़ा कर दिया। और सज्जनों, तो सदगुरु की तो विशेषता है इस दुनिया में। सदगुरु स्वयं पारब्रह्म परमात्मा है। सदगुरु संपूर्ण सृष्टि का मूल है। सदगुरु हर मानव का मालिक है। जब ये समझ हो जाती है तभी सत्संग उसके जीवन में इंसानियत आकर बसेरा लेती है। तो सज्जनों, सदगुरु के चरणों में सर झुकाकर इंसान बुलंदी पर पहुंच जाता है। तो महापुरुषों, इसके ऊंचा दर कहीं नहीं है। सदगुरु के दरबार में एक सच्चाई, एक सत्य की बात होती है, एक परमात्मा का ज्ञानवाद होता है, जिसे सत्संग सुन करके हम आप ये इंसान देवी देवता सभी धन्य होते हैं। सत्संग से हम ये नहीं समझ सकते हैं कि सदगुरु के दरबार में देवी देवता सभी उपस्थित हैं, सभी उपस्थित होते हैं सदगुरु के प्रवचन सुनने के लिए, सदगुरु के दर्शन के लिए। तो महापुरुषों, सदगुरु के चरणों से पावन कोई तीर्थ स्थान नहीं है, क्योंकि सदगुरु के चरणों में सारे तीर्थ स्थान हैं। अगर आप सदगुरु के चरणों के पुजारी हैं, सदगुरु के मानने वाले हैं, तो सदगुरु तो संपूर्ण सृष्टि का मूल है।
जब हम मूल की पूजा कर रहे हैं तो कोई तीर्थ सात्संगत बचता नहीं है और सारे तीर्थ सदगुरु से हैं। सात्संगत सदगुरु के चरणों से ही गंगा बह रही है। तो सात्संगत आज दुनिया गंगा जी में स्नान कर रही है, पावन मान रही है, लेकिन सदगुरु को नहीं समझ रही है। आप संदेश भी दे रहे हैं, हामिकार हो जाते हैं, बात मान लेते हैं, लेकिन सदगुरु को समझने के लिए तैयार नहीं है। सात्संगत आप एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं, हवाला देते हैं एक सच्चाई का। लोग सुनते हैं, कहते हैं बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन उनके कदम आगे बढ़ते नहीं हैं। न मालूम उनके नसीब में नहीं है, क्या कारण है उसको तो सदगुरु जी जानते हैं, हम आप तो नहीं जान सकते। तो और सज्जनों, वही संसार जी कह रहे हैं कि सदगुरु के चरणों से पावन कोई तीर्थ स्नान नहीं है। सात्संगत जिन्होंने सदगुरु के चरणों में आकर इबादत कर रहे हैं, सात्संगत नमन कर रहे हैं, उन्हीं का पार उतारा हुआ है। सात्संगत आप अभी काफी चर्चाएं आप कर रहे थे, बड़ी सुंदर बातें बता रहे थे सदगुरु के बारे में, यानी सदगुरु का ही अश्वगान आप कर रहे हैं। सदगुरु की तरफ आने के लिए सात्संगत प्रेरणा दे रहे हैं कि मेरा साईं सदगुरु सबसे ऊंचा है और जो संपूर्ण सृष्टि का नायक है। आओ ऐसे गुरु के चरणों में आकर अपने को मिटा दो। सात्संगत हस्ती को एक मर्तबा चाहे, जो दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो सात्संगत हमें आपको सदगुरु ने ऐसी सूझी दी है कि सात्संगत हम आप कुछ न बने। बाबा देव जी महाराज ये समझाते हैं कि इंसान तो कुछ नहीं है, जो कुछ है ये प्रभु परमात्मा है। एक सात्संगत परमात्मा के कारण फिर हम आप सात्संगत चेतन अवस्था में हैं, जागृति अवस्था में हैं। सात्संगत जब चेतन सत्ता सात्संगत से अलग होते हैं तो शरीर नाबूद हो जाता है। तो वही सच्चाई सात्संगत आज सदगुरु जी बिखेर रहे हैं कि दुनिया के रहने वाले इंसान, ये मानव जीवन बड़ा कीमती है। ये 84 लाख योनि के अंतिम देही है और मानव जीवन का लक्ष्य है प्रभु को प्राप्ति करना। सात्संगत की तुलसी संसार में 5 वस्तुएं सार, संत मिलन, भगवत भजन, दया, धर्म, उपकार। सात्संगत ये 5 चीजें सदगुरु सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में सात्संगत मिलता है, बाकी कहीं मिलने वाला नहीं है। आपको संत भी मिल रहे हैं, भगवान का भजन भी हो रहा है, सदगुरु जी दया और धर्म उपकार की बात सिखा रहे हैं। तो इससे ऊंचा देव कहाँ है दुनिया में। दास ने तो कम ज्यादा बहुत सात्संगत देखा है इबादत करके छोटी अवस्था में कि कहीं पर दुनिया में ठिकाना नहीं है। ठिकाना है तो सदगुरु के चरणों में है। तो वही संसार की सच कह रहे हैं कि सदगुरु के चरणों में ही सारा ठिकाना है। और सदगुरु जी को अभी महात्मा जी ने कितने सात्संगत आपको समझा रहे थे कि हमारा विश्वास मजबूत हो जाए, हमारी सात्संगत भक्ति मजबूत हो जाए। ये दिल का विषय है महापुरुषों। हम अपने सदगुरु को दिल से माने, पकड़ने के लिए में कहीं आना जाना नहीं है। सात्संगत कुछ भी हो, दुख सुख के सात्संगत ये शरीर के साथी हैं, सभी को मिला है, लेकिन हमें अपने दिल को, अपने मन को सदगुरु के चरणों में लगा देना है कि सात्संगत सदगुरु दुनिया का मालिक है और हमारे हर समय साथ रहता है। हमें कुछ भी पता नहीं है, लेकिन सदगुरु को सब पता है।
हम कुछ नहीं जानते हैं, सदगुरु सब कुछ जानते हैं। सात्संगत अगर ही हमारी समझ बन गई तो हमारा आपा मिट जाता है। और वही जब आपा मिट गया, मान अभिमान मिट गया, हम कुछ ना बने, तभी तो सदगुरु को हम अच्छे लगेंगे। अगर हम कुछ बन रहे हैं, हम सात्संगत अपने को ऊंच मान रहे हैं और सामने वाले को सात्संगत छोटा बड़ा मान रहे हैं, तो भी हम अभी संवरे नहीं हैं। सदगुरु जी हमें सात्संगत संवार रहे हैं कि बिना गुरु के पास कोई मानव बन सकता इंसान नहीं। सदगुरु जी हमें बोलने का ढंग सिखा रहे हैं। सात्संगत क्या हमारे हाथ सदगुरु के दरबार में आने के पहले किसी से जोड़ते रहे? क्या हम चरणों में नमस्कार करते रहे? उस समय की अवस्था यही रही। महापुरुषों का अपनी बात करता है कि किसी से किसी चीज में कम नहीं है, न बुद्धि में, न दिमाग में, न ताकत में, किसी चीज से कम नहीं है। लेकिन सदगुरु ने यह समझा दिया, समझ दे दी कि तू कुछ नहीं है। जो कुछ है परमात्मा है, तुझे जो कुछ मिला है प्रभु से मिला है, ऐसी समझ दे दी है। सात्संगत कब हमसे आपसे क्या ले ले और कब क्या दे, ये इसका काम है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। संपूर्ण सृष्टि का ये मालिक है। सात्संगत आप तमाम प्रकार की लीलाएं देख रहे हैं, साक्षात दिखाई दे रहा है। तो और सज्जनों, आज सदगुरु जी हमें बोलने का ढंग सिखा रहे हैं कि हमें प्यार से रहना है, प्यार से बातें करना है, सात्संगत एक इंसानी गुणों से युक्त होना है। हमें प्यार से, प्रेम से, नम्रता से, सहनशीलता से, मिलवर्तन से। सदगुरु ने तो सब कुछ सारे भेदभाव भरम मत मिटा दिए। कोई भरम मन में तो अब नहीं रहा है, कोई छोटे बड़े की बात तो नहीं है, कोई धनी गरीब की बात तो नहीं है। साथ में किसी भी चीज कोई भरम की बात नहीं। इसे अभी महात्मा जी कह रहे थे कि तमाम संसार में भरम है, कदम कदम पर भरम पड़ा हुआ है। लेकिन आपको सदगुरु जी ने भरम से ऊपर उठकर जीवन जीने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं और तब आप सुखी हैं। सात्संगत आप किसी भी दिशा की तरफ कभी भी चले जाओ, सात्संगत धर्म के लोग मानते हैं इधर अशुभ है, उधर शुभ है, ये दिन शुभ है, वो शुभ नहीं है। लेकिन हर घड़ी मालिक ने बनाई है, हमने तो कुछ बनाया नहीं है। तो हर घड़ी शुभ है, हर घड़ी अच्छी है, क्योंकि प्रभु हर समय हर घड़ी विद्यमान है, हर जगह मौजूद है। कि देश काल विश्व माही, कहाँ लोग कहाँ जहाँ तो प्रभु नहीं। कौन सा ऐसा समय है, कौन सी ऐसी दिशा है कि सात्संगत जहाँ पर प्रभु नहीं है? रात दिन एक करके सात्संगत प्रभु के घर में दिन और रात नहीं है। सात्संगत ये शांत है, सरोवर है, शांत सरोवर, सुख का सागर, दुख की कोई बात नहीं। सात्संगत इसमें दुख की कोई बात ही नहीं है। आज सात्संगत भौतिक संसार से ऊपर उठकर देखें कि सात्संगत प्रभु में न सूरज है, न चांद है, न तारे हैं, न वहाँ पानी है, न हवा है। सात्संगत ऐसा आपको ये परम तत्व सदगुरु ने दिया है। तो और सात्संगत जैसे हमारे मन के सात्संगत लगाव होंगे, मन में जितना ज्ञान का बसेरा होगा, उतना ही सात्संगत हम ऊंचाई पर पहुँचेंगे। कि जितना हम सदगुरु को अपना एक इष्ट देव मानकर करीब पहुँचेंगे। सदगुरु जी हमें आपको सात्संगत ज्ञान पास में बैठा कर देते हैं, ज्ञान प्रचारक के रूप में बैठा कर पास में ज्ञान देते हैं। आप 5 प्रण मंजूर करते हैं तब ब्रह्म का ज्ञान मिलता है। और सात्संगत फिर आपको चौथे पर्ण में बांध दिया है कि आपको गृहस्थ जीवन में रहना है। आपका न घर बदला, न खेती बाड़ी बदली, न शरीर बदला, सोच बदल दिया कि जाओ आप अपने परिवार में और वहां से मेरे पास आना है। सात्संगत हम परिवार में अपने गृहस्थ आश्रम में पहुंच गए।
तो वहीं पर साथ माया के जाल में जकड़ उठते हैं। वहीं पर ईर्ष्या है, बैर है, नफरत है, झगड़ा है, तमाम प्रकार के विकार वहाँ पैदा हो जाते हैं और हम वहाँ से सदगुरु के करीब आ नहीं पाते। लेकिन सतगुरु बाबा देव जी महाराज ये समझाया करते रहे कि माया से ऊपर उठकर ये परम आनंद है और तब आप पहुंच सकते हो। तो आइए हम माया में उतना ही शासनियत रहे, माया से दबे ना, माया से ऊपर उठे रहे। माया में दबने के कारण ही शासनियत ईर्ष्या है, बैर है, नफरत है, घृणा है, ऊंचाई है, नीचाई है। जब हम माया में शासनियत दब जाते हैं तो वही शासनियत जब हम ज्ञान की ज्योति में अंदर प्रवेश नहीं करती, फिर शासनियत हम अज्ञानता की जगह को अपनाए बैठते हैं। और यहाँ पर तुम्हारे एक गुरुमत का दरबार है। यहाँ पर गुरुमत का संदेश दिया जा रहा है कि शासनिक माया को नीचे रखकर माया से ऊपर उठकर जीवन जियो। शासनिक जमीन का विवाद है, भाई भाई से बेगाना है, पड़ोसी पड़ोसी से ईर्ष्या है, एक जमीन के कारण। शासनिक जमीन कोई लेकर आया है कि कोई लेकर जाएगा? कैसे आए हैं हम आप? साथ में अकेले आए हैं और अकेले चले जाना है। यहीं पर सब कुछ मिला है और यहीं छूट जाना है। अगर साथ जाएगा तो एक नेकी और बड़ी, एक प्रभु का ज्ञान, एक प्रभु की भक्ति, एक प्रभु का स्मरण साथ जाने वाला है। अगर हम गुरुमत वाला जीवन जी रहे हैं तो महापुरुषों तब शासनियत हमारे सदगुरु जी हमारे शासनियत वकील के रूप में प्रस्तुत होंगे कि ये तो भक्ति किए हैं, आपकी प्रभु की भक्ति किए हैं और आपको शासनियत मोक्ष के द्वार पर पहुंच जाएंगे। आपको ऐसा ज्ञान मिला है कि ज्ञान की रीति ही है कि जिसे ज्ञान शासनियत मिला है, ज्ञान के रास्ते पर चले हैं, ज्ञान का जीवन में अमल है, तो उन्हें शासनियत किसी का डर नहीं है, अपने मंजिल पर पहुंच जाएंगे। ये सदगुरु का ऐलान है। तो महापुरुषों सज्जनों, हमें गौर करना है कि ये मानव जीवन है और ये क्षण जीवन है। जिंदगी की शाम कहाँ पर हो जाए किसी को कोई पता नहीं है। तो महापुरुषों जो ये समय मिला है, जितना समय हमें जितने श्वास मिल रहे हैं, हम शासनियत प्रभु को याद करते चले, प्रभु की विशेषता देकर चले और शासनियत के सदगुरु की शुक्राना करते हुए चले जाएं, तभी जीवन धन्य हो पाएगा। नहीं तो महापुरुषों हर जो योनि में तुलसीदास ने लिखा है कि जन्म तुम्हारा दूसरा दुख होई। जन्म लेते समय और मरते समय दूसरा कहते हैं जो दुख सहा नहीं जाता, ऐसा दुख होता है। तो महापुरुषों वो घड़ी न आए कि जो एक दुखदाई बने। तो हमें अवसर मिला है महापुरुषों में कि हम सदगुरु के दर पर आए हैं और सदगुरु के ज्ञान को लेकर ज्ञान के मार्ग पर चलते चले जाएं, ज्ञान की विशेषता देते जाएं, तभी सदगुरु की विशेषता होगी। जैसे महापुरुषों ने अभी समझाया कि मोहि चर्चित कपट नहीं भावा, सोई जन मन निर्मल मोहि पावा। आपको ये निर्मल ज्ञान मिला हुआ है, ज्ञान पर आए, ज्ञान में एकदम निर्मल है, पाक है, साफ है, पवित्र है। एक वस्तु बोझे सदा पाठ और न बोझे सदा ना पाठ। अगर ये शासनियत हम प्रभु को शासनियत बूझ लिए हैं तो हम भी इसके साथ पाक और पवित्र हो गए, क्योंकि मेरा सदगुरु पवित्र है, पावन है और पावन इनका संदेश है। और हम सदगुरु के सच्चे अनुयायी हैं, तो सच्चे अनुयायी बनकर ही जीवन जिया जाए तो महापुरुषों बड़ा ही सुंदर बात बनेगी और हम अपने मंजिल को पहुंचेंगे। और हम ही नहीं, अपने नात रिश्तेदार, अपने परिवार, अपने यार दोस्त सबको इस ज्ञान से जोड़ने का प्रयास करें। महापुरुषों सदगुरु के संदेश को कहने में हम संकोच न करें। हम सदगुरु के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील रहें
क्योंकि सासंगत आपको और रंग मिला है, और रंग आपके ऊपर सदगुरु ने चढ़ा दिया है कि ये कच्चा रंग नहीं है, पक्का रंग है। तो महापुरुषों हम इस रंग को बिखेरते चले जाएं, क्योंकि सदगुरु सच का व्यापारी है और ये सच का सौदा बांट रहा है। और सासंगत हम इनके सच्चे अनुयायी हैं, तो हम इस सदगुरु के सौदे को आगे से आगे बढ़कर सासंगत एक दूसरे का कल्याण करते हुए, एक दूसरे की भलाई करते हुए सासंगत जीवन जीते हुए चले जाएं। सभी तो सासंगत सदगुरु के दरबार में आप सासंगत आपका यश होगा, आपका कल्याण होगा। सासंगत एक आपके बच्चों का कल्याण होगा, परिवार का कल्याण होगा। क्योंकि सासंगत कहते हैं कि ये जगत घर में कोई एक संत बन गया तो उसकी 7 पीढ़ी आगे और पीछे की तरह जाती है। ये सदगुरु जी सासंगत का ज्ञान इतना पावन है। तो महापुरुषों हम जो दौलत को प्राप्त किए हुए हैं, सासंगत हमारे सदगुरु जी जैसा चाह रहे हैं वैसा हम सासंगत इसको बनाते चले जाएं और ये मानव जीवन सुंदर भावनाओं से युक्त होकर के जीवन जिया जाए। सासंगत सबसे पहली बात कि हमारे बोल अच्छे हों। एक बोल के कारण ही महापुरुष को ईर्ष्या है, बैर है। हमारे बोल करवाहट ना हो। मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर, श्रवण द्वार होसन चले वेद सकल शरीर। अगर हम परिवार में कोई 2-4 बातें बोल रहा है, तो अगर हम शांत हैं महापुरुषों, तो हमारे अंदर नम्रता है। भाई वो बोल रहे हैं, हम बोल ही नहीं रहे हैं, तो हम तो भक्त हैं, हम भक्ति मार्ग पर हैं। अगर हम नहीं बोल रहे हैं तो हमारी बात तो बन रही है, 2-4 बात बोलकर शांत हो जाएंगे। कहीं नहीं ईर्ष्या है, न बैर होगी, न झगड़ा होगा, न कोई विवाद है। आज सदगुरु जी यही समझा रहे हैं कि भाई भाई में अटूट प्रेम हो, एक साथ उठे बैठे, माता पिता को साथ लेकर चले, माँ बाप की सेवा जरूर करें। माँ बाप की सेवा पहले है और साथ में भगवान की सेवा बाद में है। अगर हम माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हैं, अगर वो खुश नहीं है, तो फिर भगवान भी खुशी नहीं दे सकते। तो अपने माँ बाप की सेवा, अपने भाई की सेवा, अपने परिवार की सेवा जो जिम्मेदारी मिली है ऐसा करते चले जाएं। सत्संग प्यार से